टुडे वी स्टार्ट द टॉपिक कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए, सबसे पहले कोवैलेंट बॉन्ड बनता किस तरीके से। कोवैलेंट बॉन्ड ज़्यादातर क्या होता है, शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, मतलब क्या है कि जब कोई दो लोग आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें तो वो आपस में कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी का हो और एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे का हो, वो आपस में अगर बॉन्डिंग कर रहे होते हैं तो उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड माना जाता है। जैसे अगर आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा H2N2O2, तो देखिए H2N2O2 बनता कैसे है। H2O2 बनने में क्या होता है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर H2 का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, और देखिए इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड लगा है, वो सिंगल बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। यानी जब कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड सिंगल होता है तो उनके बीच में शेयरिंग दो इलेक्ट्रॉन की होती है, एक हाइड्रोजन की और एक दूसरे हाइड्रोजन। आपने पढ़ा होगा O2। तो देखिए O2 में क्या होता है कि आपस में एक ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन जबकि दूसरी ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर शेयरिंग करते हैं और बनाते हैं O2। ठीक है, तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन की हो रही है, 4 इलेक्ट्रॉन की हो रही है। ऐसे ही अगर आपने एग्जाम्पल देखा, नेक्स्ट वाली बात करें हम N2 की, तो N2 में भी देखिए आपने इस तरीके से आउटर मोस्ट में नाइट्रोजन की 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये आपस में शेयरिंग करते हैं। सभी में एक चीज याद रखिएगा कि आउटर मोस्ट के ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं। ठीक है, और देखिए कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो कितने बॉन्ड बन जाएंगे, बीच में 3, और हम इसको N2 लिख देते हैं। ठीक बात है, यानी एक पहला, इसी का नाम भी अलग अलग लोग डिफाइन कर देते हैं, सिंगल कोवैलेंट, डबल कोवैलेंट, ट्रिपल कोवैलेंट। सिंगल कोवैलेंट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, डबल कोवैलेंट मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, ट्रिपल कोवैलेंट मतलब 6 इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयरिंग होती है। ठीक है, कुछ बातें अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की करें, ज़्यादातर हम इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड्स के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं। देखिए, कोवैलेंट बॉन्ड के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होने का रीज़न होता है इनके बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्स लगता है। देखिए, शेयरिंग का कोई भी बिजनेस होता है, अगर जरा सा कोई भड़का दे तो वो बड़ी जल्दी टूटने की संभावना बनी रहती। इसी वजह से कोवैलेंट बॉन्ड में भी जब शेयरिंग हो रही होती है तो क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, क्योंकि बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस काम कर रहे होते हैं। दूसरी चीज, कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, कभी भी पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होते। पोलर सॉल्वेंट में केवल वही लोग सॉल्युबल होंगे जो अपने आयंस में आयनाइज होते हैं। जैसे आयनिक बॉन्ड जो होता है वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, जबकि कोवैलेंट आयनिक बॉन्ड पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है क्योंकि वो अपने आयंस में डिसोसिएट या आयनाइज होता है। दूसरी चीज क्या है कि इनके बात अगर हम करते हैं कि कंडक्टिविटी की, तो कोवैलेंट बॉन्ड कभी भी कंडक्टिविटी नहीं करते हैं। मतलब क्या होता है कि आयनिक बॉन्ड जैसे क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं क्योंकि आयंस का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि कोवैलेंट बॉन्ड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते क्योंकि उसमें आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता। तो मेन प्रॉपर्टी ये है कि इनके बीच इनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कम, सॉल्वेबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में। नॉन पोलर सॉल्वेंट ज़्यादातर कैसे सॉल्वेंट होते हैं, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है, जबकि तीसरी चीज बात होती है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं क्योंकि ये अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होते। ये मैंने मेन प्रॉपर्टी आपको 2-3 अभी डिफाइन करी है। ठीक है, इट्स ओके, थैंक यू। अगर उम्मीद करता हूँ कि आपके सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू।